So now we shall discuss about nuclear chain reaction क्या होता है, फिर nuclear fission chain reaction क्या होता है। देखो chain reaction का मतलब होता है continuity of the reaction। तो तुमको मालूम है कि जो यूरेनियम-235 जिससे हमें मतलब है, वो जो रिएक्शन हो रहा है उसमें रिएक्शन कर कौन रहा है, वो बंदूक की गोली यानी स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। तो यदि किसी रिएक्शन को हमको खुद ब खुद आगे ले जाना हो, स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन अपने आप आगे चलते चला जाए, उसके लिए जायज सी बात है कि क्या हो, वो गोली भी रिएक्शन के दौरान पैदा हो, तभी रिएक्शन अपने आप आगे बढ़ेगा। तो चेन रिएक्शन क्या है? इज दैट रिएक्शन in which the particle which initiate, जिसने शुरू किया रिएक्शन, initiated the reaction is also producing to conduct reaction further। ठीक है, इसका सबसे शानदार एग्जांपल देखिए, वही पुराना यूरेनियम-235 92 फिजिबल मटेरियल है ये। इसके लिए प्रोजेक्टाइल या जो पार्टिकल जो रिएक्शन शुरू कर रहा है वो कौन है? वो वही न्यूट्रॉन है ना हमारा, है जी। तो ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन प्रोजेक्टाइल है हमारा, और ये आगे रिएक्शन जब करता है तो क्या क्या बनाता है? बेरियम, क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन भी प्रोड्यूस करता है, देख रहे हैं। तो बेरियम ये देखिए, the particle which is initiating reaction is produced in this reaction, इसलिए ये रिएक्शन चेन रिएक्शन हो सकता है। अब चेन रिएक्शन कैसा होता है देखने में, ये है मान लीजिए आपका यूरेनियम, ठीक, ये है आपका यूरेनियम-235, ये है आपका यूरेनियम-235, ठीक है। इसको हमने क्या किया, एक न्यूट्रॉन से बमबार्ड किया, ये आपका न्यूट्रॉन, ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ये आपका बेरियम, चलो बाहर नाम लिख लेते हैं इसका, ये बेरियम, ये क्रिप्टन, और साथ में क्या, साथ में 3 और न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन, ये आगे जाएंगे और फिर आगे लड़ेंगे, एक और यूरेनियम, एक यूरेनियम से लड़ेगा, ठीक है। फिर जब ये ऐसा करेंगे तो क्या होगा, फिर वही मामला आगे की तरफ देखो, ये क्या करेगा, एक बेरियम, एक क्रिप्टन, ये भी इसी तरीके से आगे की तरफ चलेगा। एक बेरियम, एक क्रिप्टन, ये इसी तरीके से एक बेरियम, एक क्रिप्टन, ये इसी तरीके से ये एक बेरियम, एक क्रिप्टन, ये, और साथ में ये 3 न्यूट्रॉन ये भी आगे की तरफ भेज देगा, ठीक, ये भी 3 न्यूट्रॉन आगे की तरफ भेज देगा, ये भी 3 न्यूट्रॉन आगे की तरफ भेज देगा, ठीक है बच्चों।
अब ये 3 न्यूट्रॉन आगे जाके फिर रिएक्शन को आगे फिर बढ़ाएंगे। ये न्यूट्रॉन 3 और ये न्यूट्रॉन 3 तो पहले 1 फिर 3 के बाद ये कितने से टकराया, फिर यहाँ आगे की तरफ ये वाला भी एक यूरेनियम से टकराएगा, ये वाला 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 यूरेनियम से, ये वाला यूरेनियम से, ये वाला यूरेनियम से, ये वाला यूरेनियम से और ये वाला यूरेनियम से टकराएगा। है जी। फिर यहाँ क्या होगा, इधर ये बेरियम बन जाएगा, इधर ये क्रिप्टन बन जाएगा, फिर इधर ये बेरियम बन जाएगा, इधर ये क्रिप्टन बन जाएगा, इधर ये बेरियम बन जाएगा, इधर ये क्रिप्टन बन जाएगा, मतलब सो ऑन। मेरे कहने का मतलब ये है, इसे इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि आगे रहने में फिर क्या करेगा ये, फिर आगे की तरफ 3 नए न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करेगा और रिएक्शन को बहुत तेजी से क्या करेगा, अनकंट्रोल कर देगा। 1 सेकंड के फ्रैक्शन में ऐसे लाखों रिएक्शन हो जाएंगे। तो देख रहे हैं, 1 ने शुरू किया, 3 हुआ, 3 के बाद सीधे 9 हो गया, 9 के बाद 27 हो जाएगा, 81 हो जाएगा और एक ही सेकंड में ऐसे मिलियंस ऑफ रिएक्शन हो जाएंगे और बहुत सारे एनर्जी निकलेंगे। समझ में आया? तो सच रिएक्शन इन विच, देख रहे हैं, द इन विच, ये क्या है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है ना, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, जो कि क्या है, रिएक्शन ये इनिशिएटर है, रिएक्शन इनिशिएटर, वो भी पैदा हो रहा है, देखिए पैदा हो रहा है, रिएक्शन में पैदा हो रहा है और इस रिएक्शन को फर्दर आगे बढ़ा रहा है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन हो गया। चेन रिएक्शन क्या होता है? In this reaction, the particle which initiate the reaction is also producing to conduct the reaction further. Example ये हो गया चेन रिएक्शन का, बना लिया आपने। अब चेन रिएक्शन 2 तरीके का होता है। चेन रिएक्शन हमें 2 तरीके से पढ़ना है, 2 तरीके का होता है। क्या क्या होता है? इसको 2 पार्ट में करके मैं पढ़ा रहा हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा आपके। इधर हम बात करेंगे कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और इधर कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां हमने 2 पार्ट में, एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन पढ़ा तो एक चेन रिएक्शन पढ़ा। ठीक है, अब देखेंगे क्या अंतर है दोनों में। देखिए, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का मतलब होता है all the electrons which are produced during the reaction are set free to conduct the reaction further. अर्थात all the particles या all the reaction initiators यहाँ कौन है? स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, जिसको थर्मल न्यूट्रॉन कहते हैं। ऑल द रिएक्शन इनिशिएटर्स आर सेट फ्री टू कंडक्ट द रिएक्शन further and soon
the reaction become uncontrolled। मतलब इसकी एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी ना रिएक्शन में, उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बम बन जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, इसका डायग्राम देख लीजिए क्या होगा। डायग्राम नहीं होगा, ये है आपका यूरेनियम, ये आया स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, इसने तोड़ा बेरियम में, इसने तोड़ा क्रिप्टन में, 3 न्यूट्रॉन और पैदा हो गए। ये तीनों आगे जाके 3 और यूरेनियम से टकरा गए, यहां से भी 3 न्यूट्रॉन निकल गए हैं, और ये आपका बेरियम और ये क्रिप्टन इधर है। ठीक है, यहां भी वही मामला होगा। ठीक है, ये आपका बेरियम और ये क्रिप्टन, साथ में 3 न्यूट्रॉन, और इनके साथ ये होगा 3 न्यूट्रॉन, और इनके साथ ये इधर एक बेरियम और इधर क्रिप्टन। ठीक है, ये न्यूट्रॉन्स हम आगे सेट फ्री करेंगे, ये आगे जाए और भी यूरेनियम से लड़े, ये खूब सारे यूरेनियम से लड़े। तो ये सब आगे जा जाके यूरेनियम से लड़ेंगे, और फिर क्या होगा, फिर बेरियम, क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन और आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो यू कैन सी हियर कि अ लॉट ऑफ एनर्जी विल प्रोड्यूस, है ना। तो दूसरा ये हो गया। और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन जो है, इट लीड्स टू एटॉमिक बॉम्ब। जब आप एनर्जी कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, इट लीड्स टू एटॉमिक बॉम्ब। इसको कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे तो एटॉमिक बॉम्ब बन जाएगा। समझ में आया आप लोगों के? तो ये हो गया तीसरा। अच्छा, कंट्रोल चेन रिएक्शन में क्या होगा, इन कंट्रोल चेन रिएक्शन, इन कंट्रोल chain reaction only that much particle initiator, that much reaction initiators are set free which can produce controlled amount of energy, है ना। यानी इस केस में अगर हम यूरेनियम 235 का यूज कर रहे हैं तो केवल एक कोशिश करेंगे कि केवल एक ही न्यूट्रॉन सेट फ्री हो। ऐसा करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा इसका, हमको चाहिए होगा इसके लिए कोई ऐसा एलिमेंट जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सके। तो वो होता है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने वाले कौन होते हैं, कंट्रोल रॉड्स होते हैं। तो कैडमियम या बोरान की छड़ें हम यूज करते हैं, कैडमियम और बोरान पूरस होते हैं जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को अपने पोर्स में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इस रिएक्शन में क्या होगा, ये चला हमारा यूरेनियम, ये आया हमारा स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, लड़ेगा, क्या बनेगा, बेरियम, उसके बाद बनाएगा क्रिप्टन।
ये क्रिप्टन और ये 3 न्यूट्रॉन। फिर हम चला के दिखाएंगे कंट्रोल रॉड देंगे, है ना, जो किसका बना है, बेरियम या कैडमियम का। कंट्रोल रॉड जो है किससे बना होता है, Ba फॉर बेरियम एंड Cd फॉर कैडमियम। समझ में आया? तो फिर आगे ये न्यूट्रॉन जो है इनमें से 2 को ऑब्जर्व करेगा, केवल 1 को आगे जाने देगा। इन दिस वे यू कैन सी दिस रिएक्शन हैज बिकम कंट्रोल्ड, क्योंकि हर बार क्या है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन ऑफसेट फ्री कर रहा है इन ऑर्डर टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, कंट्रोल अमाउंट ऑफ एनर्जी विल प्रोड्यूस, इट लीड्स टू एटॉमिक बॉम्ब, है ना, कंट्रोल अमाउंट ऑफ एनर्जी से निकलेगी। और ये क्या, ये क्या बनाएगा, इट लीड्स टू एटॉमिक रिएक्टर या न्यूक्लियर रिएक्टर, इट लीड्स टू न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको जाननी है। अनकंट्रोल्ड रिएक्शन क्या है, कंट्रोल्ड रिएक्शन क्या है, कंट्रोल्ड रिएक्शन क्या पैदा करता है, कंट्रोल्ड रिएक्शन क्या पैदा करता है, ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए। चलिए अब आगे की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पे यूज किया किसका, कंट्रोल रॉड का, और मॉडरेटर का के बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले हम थर्मल न्यूट्रॉन्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ ये जो आपने कंट्रोल रॉड यूज किया था, इसका नाम क्या है, कंट्रोल रॉड एब्जॉर्ब्स एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और रिएक्शन को कंट्रोल करता है। आगे चलते हैं। हमने बार बार आपसे कहा स्लो मूविंग न्यूट्रॉन का यूज करेंगे, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन का यूज नहीं करेंगे। तो अब सवाल ये उठता है क्यों, तो चलिए उस क्यों पे डिस्कशन कर लेते हैं हम। तो चलिए तो क्वेश्चन यहां कभी आता है, व्हाई स्लो मूविंग न्यूट्रॉन और थर्मल न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन की स्पीड आप जानते हैं, क्लास चल रहा होगा, बहुत होगा तो 220 मीटर पर सेकंड होगा। थर्मल न्यूट्रॉन इज यूज्ड एज पार्टिकल, यूज्ड एज न्यूक्लियर इनिशिएटर, है ना, रिएक्शन इनिशिएटर और एज प्रोजेक्टाइल। या न्यूक्लियर इनिशिएटर, न्यूक्लियर रिएक्शन इनिशिएटर, फिजन रिएक्शन लिखना चाहिए, नहीं फिजन, कैपिटल से लिखना चाहिए, फिजन रिएक्शन इनिशिएटर। अब चलते आगे देखते हैं क्यों इसका यूज हम फिजन रिएक्शन इनिशिएटर के तौर पे करते हैं। तो पहला सवाल ये है कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, पहला फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन में स्केप फ्यूल चेंबर without hitting target। टारगेट यहां इसका कौन है, यूरेनियम 235। देखो होता ये है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर में, ये जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है इसमें ये क्या है, फ्यूल चेंबर है, इसमें फ्यूल होता है
रिफाइनिंग करते हैं तो एनरिचमेंट करते हैं। एनरिचमेंट का मतलब क्या? मान लो हमारे पास 100 ग्राम मिलावट है, 100 ग्राम मिलावट है किसकी? चीनी की और नमक की, है जी। हमको क्या करना है? चीनी का परसेंटेज घटाना है, चीनी का परसेंटेज बढ़ाना है। तो हम क्या करें? नमक अलग करते जाएं, नमक अलग करते जाएं, ठीक है। 25 ग्राम पहले देखो, पहले परसेंटेज कितना है चीनी और नमक का? 50 ग्राम चीनी, 50 ग्राम नमक। अब तुम क्या करो? 25 ग्राम नमक निकाल दो। जब 25 ग्राम नमक निकाल दोगे तो नमक कितना बचा भैया? 25%, 25% बचा ना नमक। और टोटल मास कितना है? 75। तो परसेंटेज आपका कितना आ गया? 33% के आसपास, 33.33% क्या हो गया? नमक का। और जबकि अब चीनी का कितना हो गया? 67%, है ना। नमक और निकाल दो तो चीनी का परसेंटेज और बढ़ जाएगा। यही होता है एनरिचमेंट। पिच ब्लेंड में यूरेनियम 238 भी होता है और यूरेनियम 235 भी होता है। हम क्या करते हैं? पिच ब्लेंड से यूरेनियम 238 निकालते जाते हैं, इसको कहते हैं एनरिचमेंट, है ना। तो परसेंटेज ऑफ यूरेनियम 235 अपने आप बढ़ता जाता है। लेकिन कभी भी कितना बेटर हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल मशीन हो जिससे एनरिचमेंट करते हैं, है ना, कभी भी परसेंटेज जो होगा आपके यूरेनियम 235 का वो कभी 100% नहीं हो पाएगा। हमेशा यूरेनियम 235 के साथ यूरेनियम 238 भी मौजूद होगा। इसलिए बता रहा हूं कि फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन जो है में स्ट्राइक विद यूरेनियम 238, है ना। ये क्या है? फास्ट। और इसको किसमें कन्वर्ट कर रहे? प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट कर दे। ये इसको किसमें कन्वर्ट कर दे? प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट कर सकता है। इसलिए भी इसका फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन में स्ट्राइक विद यूरेनियम 238 एंड वे कन्वर्ट इनटू प्लूटोनियम 239। एक दिक्कत ये भी है कि क्यों स्लो मूविंग न्यूट्रॉन का यूज ही हम करते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं व्हाई वी यूज स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं। मॉडरेटर। आमतौर पे जब रिएक्शन यूरेनियम 235 का हुआ तो न्यूट्रॉन जो उसमें प्रोड्यूस होता है, 3 न्यूट्रॉन, वो स्लो मूविंग नहीं होता, वो बहुत फास्ट मूविंग होता है ना। तो हमको अगर रिएक्शन कंट्रोल रखना है और रिएक्शन आगे करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? स्लो करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यूज क्या करते हैं? मॉडरेटर। क्या यूज करते हैं? मॉडरेटर। हमने फिर आपसे बताया कि जब रिएक्शन होता है ये यूरेनियम 235 वाला तो आपको क्या क्या मिलता है? बेरियम, क्या क्या मिलता है? बेरियम मिलता है, क्रिप्टन मिलता है, और ये जो 3 न्यूट्रॉन है ना, ये क्या है? वेरी फास्ट मूविंग है, फास्ट मूविंग। और आपको भी मैंने बताया अगर फास्ट मूविंग है तो वो फ्यूल चेंबर क्रॉस कर जाएगा या जो यूरेनियम 235 या 238 मौजूद है उसके साथ रिएक्ट करके प्लूटोनियम 239 बना लेगा, जिसकी जरूरत नहीं है। हमको क्या चाहिए? स्लो मूविंग न्यूट्रॉन चाहिए। इसलिए हम इसका यूज करेंगे मॉडरेटर। तो मॉडरेटर का काम क्या है? मॉडरेट करना। क्या मॉडरेट करना? मॉडरेट करता है स्पीड को। मॉडरेटर स्लोज डाउन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन with collision of atom
ऑफ मॉडरेटर, एटम ऑब्लिक मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम ऑब्लिक मॉलिक्यूल, ठीक है ना। कोलिजन ऑफ एटम ऑब्लिक मॉलिक्यूल ऑफ मॉडरेटर, है ना। तो देखो एग्जांपल मॉडरेटर में क्या क्या हमको पढ़ने हैं, ग्रेफाइट मॉडरेटर का यूज होता है, यानी कार्बन, और ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड याद आया था ना, बताए थे। ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड का मतलब ये क्या है, हाइड्रोजन ये वाला ऑक्साइड है जिसका मास क्या है 2, ये वाला ऑक्साइड है ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड। तो ग्रेफाइट एंड डीटीओ इज यूज्ड, इसको भारी पानी नहीं करें, डीटीओ को हम क्या कहते हैं, D2O इज नोन एज हैवी वाटर। तो हैवी वाटर या ग्रेफाइट की का यूज हम किसके करते हैं, इज यूज फॉर मॉडरेटर। अब क्यों मॉडरेटर की तरह काम करता है, आप ऐसे समझ लीजिए, इधर मिटा देते हैं। डीटीओ देखो पानी है, कोई खास अंतर नहीं होता है, बस ये है कि वो थोड़ा रेडियोएक्टिव होता है, डीटीओ होता है, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड। तो मान लो ये हमारा ग्रेफाइट शीट है या हमारा क्या है डीटीओ है, इसमें हमारा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, अच्छा हमको ये मालूम है इन सबकी साइज क्या है, ये हमारे क्या है D2O है, चाहे ग्रेफाइट का एटम, ठीक है, ये पूरा भरा हुआ चारों तरफ खूब सारा। अब इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन साहब आते हैं ऐसे खूब तेजी से, है ना, डॉन की तरह, है ना, डॉन की तरह आते हैं आयरन मैन की सूट पहने हुए, खूब स्पीड से जाते हैं। अचानक देखते हैं कि अरे सामने हमारे कौन है, ये तो D2O साहब, इनकी साइज इनसे बहुत बड़ी है, इनकी साइज इनसे बहुत बड़ी है, तो इससे लड़ेंगे तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आगे बढ़ेंगे, फिर हीरो बन गए, फिर कहे हम आयरन मैन है, आयरन मैन ठीक है, आयरन मैन नहीं, आगे देख रहे हैं फिर D2O साहब खड़े हैं, इनसे लड़के फिर इनकी स्पीड कम हो गई, फिर आगे बढ़ रहे हैं तो स्पीड में देख रहे हैं, आगे फिर D2O साहब खड़े हैं, यहाँ लड़े इनकी स्पीड फिर कम हो गई, यहाँ लड़े स्पीड कम हो गई, अंत में आप देखेंगे कि जो ये न्यूट्रॉन जो वहां से चला था फास्ट, यहाँ क्या था फास्ट, और यहाँ क्या हो गया स्लो, क्यों, ड्यू टू कोलिजन ऑफ D2O ऑब्लिक ग्रेफाइट, ग्रेफाइट मॉलिक्यूल, D2O के केस में मॉलिक्यूल और ग्रेफाइट के केस में एटम। समझ में आया क्यों स्लो हो गया, इन्हीं प्रॉब्लम। मॉडरेटर का मतलब समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मॉडरेटर का काम क्या है, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ व्हाट, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। चलिए अब आगे चलते हैं। चेन रिएक्शन कुछ समय बाद डाई हो जाता है। व्हाई चेन रिएक्शन डाइज आफ्टर सम टाइम, कारण ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस पे डिस्कस कर लेते हैं। चेन रिएक्शन जो आता है वो कुछ समय बाद अपने आप डाई हो जाता है, मर जाता है, क्यों? क्वेश्चन बोर्ड में आया क्वेश्चन, व्हाई चेन रिएक्शन dies after some time, है जी, ये why chain reaction dies after some time, ये हमारा मोटिव है जी आज का। चलिए कितना
कितना टाइम हो गया भाई? 30। हाँ, क्यों मर जाता है थोड़ी देर बाद? अब हम इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, चेन रिएक्शन आपका कहाँ होता है? फ्यूल चेंबर में होता है, जहाँ का यूरेनियम रखा रहता है। किससे घेर के? D2O से। अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि जितने चेन रिएक्शन तभी तो आगे बढ़ेगा, जितने न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए वो सारे न्यूट्रॉन आगे भेज दिए जाए फर्दर रिएक्शन करने के लिए। लेकिन क्या हो कि आपने जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है वो सही से नहीं बना हुआ है, बहुत सारे लीकेज है ना? और इस लीकेज की वजह से क्या हो रहा है? इस लीकेज की वजह से जो न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन की संख्या घटती जा रही है। तो मे बी ड्यू टू सम रीजन इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन स्टेट कर रहा है। मे बी ड्यू टू सम रीजन न्यूट्रॉन्स अवॉइड, जहां न्यूट्रॉन की जरूरत है ना, न्यूट्रॉन्स आर escaping from the reaction। पहला रीजन। तो जब न्यूट्रॉन जो है रिएक्शन से स्केप करे जाएंगे तो क्या होगा? रिएक्शन रुक जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, क्रिटिकल साइज जो होता है किसी न्यूट्रॉन का, क्या कहलाता है? पहले आप ये जान लीजिए। क्रिटिकल साइज का मतलब होता है कि जितना न्यूट्रॉन, the ratio of neutron produced upon ratio of neutron lost, ठीक है, वो अगर एक से ज्यादा होता है, कुल मिला के ये कहने का मतलब अभी हम उसको चलेंगे तो ये ज्यादा समझ में आ जाएगा कि जो क्रिटिकल साइज ऑफ रिजनेबल मटेरियल की एक्सेसिव न्यूट्रॉन लीकेज इन द साइज ऑफ रिजनेबल मटेरियल, क्रिटिकल साइज हो किसी भी न्यूक्लियर फिजन को कंडक्ट करने के लिए एक मिनिमम मास की जरूरत पड़ती है। जैसे क्रिटिकल मास यूरेनियम 235 के लिए 14 किलो का है। 14 किलो से कम अगर यूरेनियम 235 होगा तो क्या होगा? चेन रिएक्शन नहीं होगा। तो मिनिमम मास विच इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द न्यूक्लियर रिएक्शन इज नोन एज क्रिटिकल मास। तो मे बी क्रिटिकल मास क्या होता है? मिनिमम मास required to initiate reaction, initiate fission reaction। ठीक है। फॉर यूरेनियम 235 इट इज 14 kg। इसका मतलब कि ये भी हो सकता है कि आपका चेन रिएक्शन रुक गया, उसका रीजन ये भी हो सकता है कि मे बी क्रिटिकल मास जो है, यानी मास, मिनिमम मास रिक्वायर्ड टू इनिशिएट होना चाहिए, इनिशिएट फिजन रिएक्शन फॉर यूरेनियम इट इज 14 kg। मे बी द क्रिटिकल मास रिक्वायर्ड टू इनिशिएट फिजन reaction is less than required। तो जो जरूरत है उससे कम आपका क्रिटिकल मास
ठीक है। तीसरा रीजन इसमें वही है जो आपने पहले दे रखा कि कुछ न्यूट्रॉन्स सम न्यूट्रॉन्स may be captured by non-fissionable uranium-238, ठीक है। some neutrons may captured by non-fissionable uranium-238, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके सामने पड़ी हुई हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। वाई चेन रिएक्शन डाई आउट आफ्टर सम टाइम, तो उसका रीजन आप जानते ही हैं कि जो सफिशिएंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसको मिल नहीं रहे होंगे, कारण हमने बता दी है। हो सकता है कि वो जो आपने फॉर्मेशन किया है न्यूक्लियर रिएक्टर का उसमें से बहुत सारे न्यूट्रॉन्स निकल जा रहे हैं। दूसरा कारण क्रिटिकल मास, जो मिनिमम मास चाहिए होता है फ्यूजन रिएक्शन कंडक्ट करने के लिए, वही कम हो। तीसरा आप जानते ही हैं कि यूरेनियम-235 की बजाय नॉन फिशनेबल यूरेनियम-238 से वो लड़ जा रहा होगा, ठीक है। अब हम आगे की तरफ चलेंगे, आगे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में